अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है, एक औरत के लिए माँ बनने का एहसास सबसे खास होता है और इसी एहसास को और खास बनाने के लिए श्री साई सेवा संस्था लाए है जरूरतमंद औरतों के लिए एक खास कैंप। संस्था द्वारा नॉर्मल डिलीवरी मात्र 8,000 रुपए में दवाइयों के साथ और फर्स्ट सिजेरियन मात्र 25,000 रुपए में दवाइयों के साथ रखा गया है। ये कैंप गैबीपीर हॉस्पिटल में लगाया गया है, जिसकी आखिरी तारीख 31 दिसंबर तक रखी गई है। गैबीपीर हॉस्पिटल नियर अमजदिया स्कूल, शांति नगर रोड, भिवंडी। दोस्तों, महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण का आंदोलन बहुत ही जोरों पर है। मौजूदा सरकार ने आरक्षण देने का तो वादा कर दिया, लेकिन अब ओबीसी कोटे से मराठा समाज को आरक्षण देने की चर्चा चल रही है, जिस पर ओबीसी समाज ने महाराष्ट्र सरकार पर अपना विरोध जताया है। राज्य में एक तरफ मराठा आंदोलन और दूसरी तरफ ओबीसी समाज। अब देखना यह है कि महाराष्ट्र सरकार का क्या फैसला होगा। वहीं ओबीसी समाज अपने आंदोलन को एक विशाल रूप देने में लगा है। 17 दिसंबर को ओबीसी समाज ने एक विशाल जनसभा का आयोजन किया है, जिसमें शामिल होने के लिए ओबीसी समाज के सचिव फाजिल अंसारी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर भिवंडी की जनता को इस सभा में शामिल होने का निवेदन दिया है। मराठा आरक्षण एक तरफ शुरू हुआ, दूसरी तरफ अब ओबीसी आरक्षण की सभाएं ली जा रही। क्या आपकी मांगे हैं और क्या आपका कहना? सबसे पहले मैं ओबीसी महासंघ ठाणे जिला की तरफ से आप सबको स्वागत करता हूं। आज महाराष्ट्र प्रदेश में, जैसा कि आपने कहा कि मराठा जगह जगह अपने आरक्षण की डिमांड कर रहे हैं। यहाँ तक कि एक आमदार के जालना जिले के अंदर घर को भी जला दिया गया। इस तरीके से उग्रवाद होकर के सरकार के सामने एक उन्होंने अपना आरक्षण का डिमांड रखा। आज हमारा मानना यह है कि जो भी शोषित हो, पीड़ित हो, सरकार को उनको विचार करके उनको सही तरीके से सही मुकाम पर उनको आरक्षण दे या सुविधा दे। लेकिन मूल प्रश्न हमारा आज ये है कि पूरे प्रदेश के अंदर एक हड़कंप मचा हुआ है कि ओबीसी की आबादी के तनासुब के लिहाज से जो हमें आरक्षण मिलना चाहिए, 52% से ज्यादा ओबीसी की पॉपुलेशन इस देश के अंदर है, इस प्रदेश में भी है, और हमें उसकी जगह 27% जो है आरक्षण दिया गया है। और उस 27% आरक्षण के अंदर मराठा समाज को आरक्षण दिया जा रहा है। यानी कि हम मराठा को आरक्षण देने के कतई विरोध में नहीं है, लेकिन ओबीसी को पहले से ही कम दिया गया है और फिर बाद में उसमें कटौती करके मराठा को दिया जा रहा है। मराठा को ही उनको कुनबी बना करके आरक्षण ओबीसी में शामिल कर रहे हैं। ये हमारा विरोध है। मराठा को जिस प्रकार से सरकार को राहत देनी है, सरकार उसको राहत दे, आरक्षण दे या कोई विशेष उनको देना अधिकार है वो दे, हमें कोई एतराज नहीं है। जो शोषित है उनको मिलना चाहिए, लेकिन ओबीसी हरगिज बर्दाश्त नहीं करेगा कि हमारे शैक्षणिक, राजनीतिक व नौकरी पेशा में हमारे आरक्षण की कटौती हो। इसलिए हम सरकार को चेताना चाहते हैं कि महाराष्ट्र के कोने कोने के इलाके में तमाम महासम्मेलन करके ओबीसी को जागरूक करके सरकार को बताना चाहते हैं कि हमारे आरक्षण में किसी प्रकार की कोई कटौती ना की जाए। किस तरह का विरोध प्रदर्शन? जरांगे पाटिल जो थे वो अपनी मांग को सरकार के तक मनवाने के लिए सरकार को तक झुकाने की ताकत रख रहे, इस तरह उनका कहना है। और भुजबल जो है, जो एकमात्र लीडर ऐसे हैं जो ओबीसी के लिए उभर कर आए और उनकी लगातार उनसे नोकझोंक हो रही है। देखिए, जरांगे और भुजबल की कोई लड़ाई व्यक्तिगत नहीं है। ये समाज के लिए मराठा समाज अपने तरीके से पूरे प्रदेश में लड़ रहा है, उनको लड़े। हर समाज, हर व्यक्ति को अपना अभिव्यक्ति जाहिर करना उसका अधिकार है। लेकिन भुजबल साहब को जो चल रहा है, क्योंकि भुजबल साहब की जो ओबीसी की संगठन समता महासंघ उन्होंने बनाई थी, हमारे सामाजिक रहनुमा ओबीसी के वास्को डी गामा जिसको हम कहते हैं, जनाब शब्बीर अहमद अंसारी ने उनको ही इस पर प्रेरित किया। भुजबल साहब शब्बीर अहमद से प्रेरित होकर के इस बात को कहा कि भाई हम लोगों को पूरे प्रदेश के अंदर लड़ाई लड़नी चाहिए। आज चाहे तायडे साहब हों, चाहे शेंगड़े साहब हों, चाहे भुजबल साहब हों, ये सब मिल करके सारे समाज के ओबीसी के लोग एक प्लेटफॉर्म पर अपनी आवाज को करें कि हम किसी के विरोध में नहीं है।
सबसे पहले नोट करें, हम किसी के विरोध में नहीं है। हम विरोध हमारे ओबीसी की कटौती के आधार पर हम विरोध करें, हमारा ओबीसी कटौती ना हो। प्रमुख मांगे क्या-क्या होने वाली हैं? प्रमुख मांगे हमने इस पंपलेट और अपने ज्ञापन के जरिए दिए हैं कि पहले तो मराठा बिरादरी को ओबीसी में शामिल ना किया जाए, यह मुद्दा है। और हमें बिहार की तर्ज पर महाराष्ट्र में भी जात के लिहाज से मर्दमशुमारी यानी जनगणना होनी चाहिए, ताकि सही तरीके से हमारे को मालूम पड़े कि यहाँ पर ओबीसी समाज की क्या आबादी है। इसी तरीके से रियासती खिदमात में ओबीसी के जो पसमानदा खसूसी मुहिम के जरिए इसको हमें पूर्ण किया जाए और मतलब जो हमारे पुराने हैं वही सब कुछ है, मतलब कोई नई चीज इसमें नहीं है। जरांगे पाटिल ने जब मराठा के लिए उपोषण शुरू किया, उस वक़्त उनकी माँग थी कि उनको अलग से आरक्षण मिली जाए। लेकिन बाद में उन्होंने अपनी माँग को चेंज करते हुए उन्होंने कहा कि नहीं, अब मुझे ओबीसी के अंदर उन भी प्रमाण पत्र देकर उन्हें शामिल कर लिया जाए ताकि उन्हें ओबीसी के अंदर ही आरक्षण मिल जाए। मैंने कहा ना तो कि मतलब सरकार को कहीं न कहीं प्रेशर में लाने के लिए और झुकाकर भाई उनसे ये आप बात मनवाने मैंने की कहा कोशिश की कि जा रही है। तो ओबीसी ऐसे में ओबीसी समाज क्या करे? ओबीसी का मतलब है अदर बैकवर्ड कास्ट। मराठा समाज एक उच्च कोटि के आपको अपना समाज समझता है। क्षत्रिय ब्राह्मण जो भी उच्च कोटि के लोग हैं, फिर हमारा मंडल कमीशन जो सिफारिश किया था कि ओबीसी है क्या चीज, इसका मतलब है कि ओबीसी का अभिप्राय बदल जाएगा। किसी को आवश्यकता के अनुसार हर वो समाज को आप ओबीसी में शामिल करें जो हमारे मंडल कमीशन ने या 1950 के अंदर जिनको ओबीसी की डेफिनेशन में दी गई है, उसके अलावा वो चीज को खत्म कर हो जाएगा कि जो चाहे कल आने वाले समय में ओबीसी में शामिल हो जाएगा। ओबीसी का मतलब जो है बिल्कुल आप खत्म कर देंगे। तो क्या कहेंगे आने वाले जो ओबीसी को लेकर आप लोग आंदोलन कर रहे हैं? हमने ये कहा कि इसके तहत 17 दिसंबर 2023 रविवार को दोपहर 3:30 बजे से सोनाले ग्राम पंचायत क्रिकेट ग्राउंड नासिक बाईपास रोड के ऊपर एक विशाल जनसभा महासम्मेलन कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। हम लोग ठाणे जिला के तमाम ओबीसी के समाज, तमाम लोकतंत्र विश्वास करने वाले लोगों के अपील करते हैं कि वो इस महासम्मेलन में आप तमाम लोग बड़ी तादाद में आए और इसको सफल बनाएं। अगर मराठा समाज की जो माँगे हैं, सरकार ऐसा लग रहा है कि उसको मानने के लिए तैयार है। अगर ऐसे में कुछ निर्णय सरकार लेती है, तो उस वक़्त ओबीसी समाज का क्या फैसला होगा? इसके लिए हमारे जो महासम्मेलन के सारे बड़े नेता जो नेतृत्व कर रहे हैं, इस पर गंभीर रूप से विचार कर रहे हैं। उम्मीद है कि सरकार इस गलत फैसले को कभी सही फैसले में नहीं गलत फैसला नहीं लेगी और उसके आगे जो होगा उसके मुताबिक समय पर समय अनुसार फैसला किया जाएगा।